वेलकम सभी आरपीटीसी टीम चैंपियंस एंड एएलटीसी टीम चैंपियंस को। और आज बेहद ही खुशनसीब हैं सभी लीडर्स जो आज हमारे बीच में गुरुदेव भी आ चुके हैं। डिसिप्लिन देखो सर का कि एक बार प्रकाश का मैसेज गया कि सर हमारे बीच में कॉल मैसेज मीटिंग करना है, तो सर हमारे लिए आ चुके हैं आज हमारे बीच में, तो बिल्कुल टाइम से सर आए। नेक्स्ट हम चहल सर को एक बार हम को होस्ट भी बना दे रहे हैं अभी काफी लीडर्स को। और अभी मैं निवेदन करता हूँ सारे लीडर्स से, अभी सब 4 लीडर ही आए हैं आरपीटीसी के, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लीडर्स एक बार कॉल करें पुनः सभी लीडर्स को कि फास्ट करें मीटिंग ज्वाइन। हम ज्यादा से ज्यादा सर को सुनेंगे क्योंकि हम सर को सुनने के लिए बेहद बेताब थे। जब से सर से मिले थे दिल्ली से, तो लगा पता था कि हमको सर से मिलना ही मिलना है किसी भी हाल में किसी भी काल में। तो आज हमारे बीच में गुरुदेव आए हैं, तो हम लोगों को मौका इस तरीके से रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें और सही नॉलेज उन तक पहुंचा पाए। मीटिंग का टाइम भी हो चुका है, अब हम कुछ ही देर में बहुत ही कम समय में हम लोग गुरुदेव को इनवाइट करेंगे। और सबसे पहले तो सभी लीडर्स एक बार क्लैपिंग करें अपने लिए पर्सनल कि आप इस मीटिंग में आए। और आपका मैं वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप आरपीटीसी टीम में आए और इस तरीके का आज माहौल कायम करें कि आज हम विकास अग्रवाल सर को सुनेंगे, क्योंकि सचिन अग्रवाल सर को भी बहुत सुना हम लोगों ने और गुरुदेव श्याम अग्रवाल सर को भी बहुत सुना। आज हमारे बीच में विकास अग्रवाल सर है, उनकी एक वाणी होती है, उनकी एक नॉलेज होता है, आउट ऑफ स्टैंडिंग रहता है। मैं देखता हूँ सर को जब फील्ड में रहते हैं सर, तो वहाँ की फोटोज वीडियोस और किस तरीके से सर हर जगह डिस्प्ले वॉल ओपन और डायमंड क्लब पे काम कर रहे हैं। तो एक बार पुनः चाहूंगा सभी लीडर्स से हमारे बीच में, जैसे इंद्रलाल सेन साहब, जगदीश प्रसाद जी, राज पटेल सर, निराला सर, इंद्रदेव प्रजापति, सारे लीडर्स एक बार वीडियो ऑन करके सर को गिफ्ट दीजिए और हम लोग वेलकम करेंगे। रॉयल्टी अचीवर प्रमोद विश्वकर्मा सर और सभी लीडर्स का वीडियो ऑन हो जाएगा तो मैं विकास अग्रवाल सर को अनम्यूट कर दूंगा। जितना जल्दी वीडियोस ऑन स्टार्ट होना चालू हो जाए। क्या बात बहुत बहुत सारे लीडर्स ने वीडियोस स्टार्ट करी हैं। थैंक यू इंद्रदेव सर और नीतू दीदी, बहुत सारे लीडर्स, विष्णु परमार जी, इंद्रलाल सेन साहब। और ज्यादा वीडियोस स्टार्ट करें और नेक्स्ट हम विकास अग्रवाल सर को सुनेंगे। जगदीश जी की भी वीडियोस ऑन हो चुकी हैं बहुत सारे। अभी महेंद्र त्रिपाठी जी, कमांडो चहल साहब, चहल सर की तो वीडियोस ऑन ही हैं, फैमिली के साथ में बैठे हैं। क्या बात ठीक है। नेक्स्ट सभी लीडर्स की जोरदार तालियों के साथ में जो को होस्ट हैं आप अनम्यूट करें और सर का वेलकम करें। और चैट्स में आप सभी लिख सकते हैं वेलकम गुरुदेव और वेलकम करें सर को। सर क्योंकि मैं अकेला नहीं बुला सकता हूँ, सारे लीडर्स एक बार वेलकम करें। विकास अग्रवाल सर वेलकम, बहुत बहुत बधाइयां हो सर। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर आपके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सर और सभी लीडर्स को, यहाँ पे जितने भी हमारे आरसीएम के साथी मौजूद है सभी को जय आरसीएम और सभी को ग्रेट मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि नए प्लान के आने के बाद में अपग्रेडेड प्लान आरसीएम 3.0 के चालू होने के बाद में आप सब उतने ही एक्साइटेड होंगे, उतने ही ज्यादा उत्साहित होंगे, जोश में होंगे जितना ज्यादा उत्साहित हम लोग हैं। और पूरी टीम उत्साहित है, पूरे हिंदुस्तान में एक नई लहर दौड़ रही है, एक नई ऊर्जा दौड़ रही है। अलग ही लोगों का काम करने का तरीका ही अलग हो गया। और ये लग रहा है इस बार कि मई का जो बिजनेस होगा, यूं तो साल में सबसे ज्यादा बिजनेस जो होता था वो मार्च का होता था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो लहर अभी चल रही है, जो जोश और जुनून अभी चल रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान में लहर दौड़ रही है इस अपग्रेडेड प्लान को लेकर के, तो ऐसा लग रहा है कि मई का जो बिजनेस होगा वो मार्च से भी ज्यादा होगा और मार्च के बिजनेस को क्रॉस करेगा। तो मैं एडवांस में आप जितने भी हमारे यहाँ पे साथी मौजूद हैं, मैं उन सबको एडवांस में बधाई देना चाहूंगा कि हम लोग मार्च से भी ज्यादा बिजनेस मई में करने वाले हैं। और शायद जिस तरीके से टीम चैंपियन अभी काम कर रही है, जो लीडर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के टॉप टीमों में शायद टीम चैंपियन का नाम टॉप 3 में या टॉप 2 में या टॉप 1 में भी आ सकता है। जैसे हमारी मेहनत होगी वैसे ही हमारा पोजीशन होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं जितने भी हमारे यहाँ सम्मानीय लीडर है, जैसे मैं चहल सर को भी देख पा रहा हूँ और जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर्स है, लीडरशिप अचीवर्स, जितने भी हमारे साथी हैं, मैं सबको
दिल से मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। सबको मेरी तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ, जो मुझसे बड़े हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो मुझसे छोटे हैं मैं उनको अपना प्यार देता हूँ। और निश्चित ही अ, अभी हमारे पास में एक बहुत बड़ा मौका है कि हम अपने बिज़नेस को उस ऊँचाई पे ले जा सकें, जो जहाँ तक शायद वो अभी तक नहीं पहुँच पाया था। तू कपड़ा नहीं लेकिन अगर अभी क्रेडिट प्लान को ठीक से समझ जाते, तो निश्चित ही हम वो बिज़नेस कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। छोटा-सा परिचय दे दूँ, हो सकता है बहुत सारे नए साथी लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ तो करना ज़रूरी है और मुझे पूरी उम्मीद है जिन लोगों के मैं चेहरे देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही परिवार का नाम आता है सबके चेहरों पे एक मुस्कान आ जाती है, सबके चेहरों पे एक हँसी आ जाती है। क्योंकि दुनिया तो हमको टेंशन देने के लिए बैठी है, लेकिन जो राहत मिलता है, सुकून मिलता है, कहीं न कहीं वो अपने परिवार के पास ही मिलता है, अपने परिवार के साथ ही मिलता है। ये म्यूट कर देंगे जिनका ओके सर, थैंक यू। तो एक जो सुकून मिलता है और इस बिज़नेस में भी हम आए हैं अपने परिवार के लिए, तो आज इस मीटिंग में क्योंकि ये हमारे आप बोल सकते हैं कि एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, जो अपग्रेडेड प्लान आया है। मैं आपके साथ में 2 मुख्यतः बातों पे करना चाहूँगा, कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो प्रिंसिपल्स हम सबको अपनी ज़िंदगी में अपनाने चाहिए, ताकि भले ही वो आरसीएम हो या कोई भी बिज़नेस हो या कोई भी फ़ील्ड हो, हम उस फ़ील्ड में एक्सीलेंस को हासिल कर सकें, उस फ़ील्ड में उस चैलेंज को हासिल कर सकें, जिस चैलेंज से दुनिया डरती है और उस मुकाम को हासिल कर सकें, जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स मैं आप सबके सामने में रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इन प्रिंसिपल्स को नोट ज़रूर करे और इन प्रिंसिपल्स को रोज़ 1 बार, 2 बार, 3 बार जितनी बार आप हो सके इसे रीड ज़रूर किया करें, पढ़ा ज़रूर किया करें। सेकंड हम अपग्रेडेड प्लान के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अपग्रेडेड प्लान के ऊपर में वर्किंग अभी हम कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सब मिल करके ये जो आधे पौन घंटे हम लोग यहाँ पे एक साथ में कनेक्टेड रहेंगे, अगर हमने पूरी फ़ोकस के साथ में अपने दिमाग और शरीर दोनों को इस मीटिंग में रख लिया, तो हम निश्चित ही इस बिज़नेस में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बातों को जल्दी खत्म करूँ। लेकिन मुझे पता है रात का वक़्त है, आप में से जी। मैं एक बार सभी लीडर से चाहता हूँ कि जो सभी लीडर्स एक बार अपने पास में कॉपी, डायरी, पेन लेके ज़रूर बैठे, क्योंकि नोटेट करने का विषय होगा और हम लोग फील्ड में निकालेंगे ऐसा नॉलेज। तो सारे लीडर से निवेदन है कॉपी, पेन लेकर। थैंक यू सर, कंटिन्यू। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो बहुत जल्दी ही मैं अपनी बातों को रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप रात का समय हो गया है, आप सब वॉरियर्स हैं, आप सब चैंपियंस हैं, सोल्जर्स हैं, कमांडोज़ हैं, तो निश्चित ही आप फील्ड पे जाकर के आए होंगे और थक कर के आए होंगे, तो आपको भी सोना होगा, तो हम बहुत जल्दी अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपग्रेडेड प्लान पे आऊँ, मैं कुछ प्रिंसिपल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव किए हैं, जो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए हैं, जिन्हें मैं रोज़ याद करता हूँ और रोज़ अपनी ज़िंदगी में अपनाता हूँ। उन प्रिंसिपल्स को आपके सामने रखना चाहूँगा, एक-एक करके रखूँगा, आप उन्हें नोट करते जाइए। सबसे पहला प्रिंसिपल जो आपको अपनी ज़िंदगी में याद रखना चाहिए, वो ये है कि आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, हाथ में कई सारी अंगूठियाँ होती हैं, तोता लेके कोई रोड में बैठा होता है, उसके पास बैठ के अपना भविष्य पूछ रहे होते हैं। कोई कार्ड निकाल के उसका भविष्य बता रहा होता है, फेसबुक में ऐड आते हैं कि अगले 3 साल का भविष्य जानिए। अगले 3 साल का भविष्य जानिए मात्र ₹99 में, मतलब वो आदमी जो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, वो आपको आपके अगले 3 साल का भविष्य बताएगा, वो भी मात्र ₹99 में। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगले 3 साल का भविष्य जान के आप कर क्या लोगे? अगले 3 साल में अगर उसने आपको आपका भविष्य दे भी दिया, तो 2 चीज़ें होंगी। अगर आपका भविष्य बहुत अच्छा लिखा होगा, तो आप अभी से काम करना छोड़ दोगे कि आपके भविष्य में अच्छा लिखा हुआ है। अगर आपका भविष्य में खराब लिखा होगा, तो आप चिंता में काम करना छोड़ दोगे कि जब जब खराब लिखा हुआ ही है, तो फिर काम करके फ़ायदा क्या? तो ऐसे भविष्य को जानने का मतलब ही क्या है, जिससे आपको नुकसान हो। तो कभी भी
भविष्य को जानने की कोशिश मत कीजिए, वर्तमान में रहने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ पास्ट में रहने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ वर्तमान में जो आपके सामने है उसे हमेशा याद रखिए। तो पहली बात हमेशा याद रखिएगा कि किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं होती है, किस्मत माथे के पसीने में होती है। जितना ज़्यादा आप पसीना बहाएँगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी किस्मत बुलंद होगी। दूसरी बात आप याद रखें, जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो आप भी कर सकते हैं, बल्कि वो भी कर सकते हैं जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं रिपीट करता हूँ, जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो आप कर सकते हैं, बल्कि आप वो भी कर सकते हैं जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अपनी क्षमताओं पे विश्वास रखें, अपने लक्ष्य पे विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें। जब गिरे तो उठ खड़े होने का साहस रखें और हमेशा याद रखें, अगर एक काम कोई इंसान कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। तो अपनी क्षमताओं पे पूरा विश्वास रखें। तीसरी बात याद रखें, ना सफलता स्थायी होती है, ना असफलता। दोनों ही समय के साथ परिवर्तन में आते हैं, दोनों ही बदलते हैं। कोई भी परमानेंट चीज़ नहीं होती है, बिकॉज़ प्रकृति का एक नियम है कि चेंज इज़ द ओनली थिंग परमानेंट इन नेचर। मतलब प्रकृति में सिर्फ एक ही चीज़ स्थायी है और वो है बदलाव। तो बदलाव हो गई, तो अगर आप आज एक अच्छे मुकाम पे हैं तो उसको मेंटेन कीजिए, लोगों के साथ में मिल के रहिए, लोग अपना जो कर्म है उसे मत भूलिए, फील्ड में लगातार जाइए। जो आपने आश्रम में आके शुरुआत में जो आपने 6 बेसिक एक और स्टेप्स जो आपने फॉलो किए थे, उसे लगातार फॉलो करते रहिए, नेटवर्किंग का कर्म निभाते रहिए, क्योंकि सफलता भी स्थायी नहीं होती है और एक डिसिप्लिन्ड आदमी ही अपनी सफलता को कुछ दूरी तक स्थायी रख सकता है। अगर आप डिसिप्लिन से भटक गए, अगर आपके अंदर में ईगो आ गया, अहम आ गया, तो आपकी सफलता स्थायी नहीं होगी। और जो मेरे दोस्त हैं जिनको अभी तक उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है, उनके लिए भी खुशखबरी है कि असफलता भी अस्थायी होती है। मीन्स अगर आप आज असफल हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप कल भी असफल होंगे। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि हारा तो वो है जिसने कोई प्रयास ही ना किया हो, जिसने प्रयास किया हो वो हार कैसे सकता है? वो तो सिर्फ सीखता है या जीतता है। चौथे पॉइंट पे मैं आता हूँ, चौथे प्रिंसिपल पे मैं आता हूँ। जहाँ आप थकने लगे, याद रखें शायद उसके 2 कदम आगे आप हमेशा याद रखें, जहाँ आप आगे आपकी मंजिल खड़ी हो। हो सकता है कि आप बहुत साल से वर्क कर रहे हैं और आपको कोई बड़ी सफलता ना मिली हो, पर उस पॉइंट पे छोड़ो जहाँ पे है कुछ नहीं और नहीं जाना, 2 कदम और चल देते तो आपको वो सफलता हासिल। लेकिन क्योंकि हमने बीच में नहीं छोड़ा, तो हमारी की हुई मेहनत का फ़ायदा शायद कोई और उठा लेता है। तो हमेशा याद रखें इस बात को कि जहाँ आप थकने लगे, शायद सफलता उससे 2 कदम आगे, जब भी आप रुकने हो, जब भी आपको लगे कि अब मैं और आगे चला, अपने आप को बोलिए बस 2 कदम और, बस 2 कदम और, अपने आप बोलते चलिए और सफलता निश्चित आपको मिलेगी। 5 प्रिंसिपल में आता हूँ मैं। अगर दूसरों से अलग पाना है, तो दूसरों से अलग करना भी पड़ेगा। दूसरों से कुछ अलग पाना है, तो दूसरों से कुछ अलग करना भी पड़ेगा। अगर आप दूसरों से कुछ अलग पाना चाहते हो, तो आपको लोगों से हट के करना पड़ेगा। अगर आपको दूसरों की ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, आप वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हो, तो आपको उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप अपने बाजू में एक नौकरी करने वाले को देखते हो और आप बोलते हो कि कितना इसका टफ ज़िंदगी है, सुबह से लेकर रात तक नौकरी बिज़ी रहता है, ऊपर से जब भी आता है ना अपने घरवालों से ठीक से बात नहीं कर पाता है, दोस्तों को समय नहीं दे पाता है, इसके पास पैसों का हमेशा अभाव रहता है। अगर मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी है, तो मुझे कुछ इससे हट के करना पड़ेगा। अगर आप एक बिज़नेस वाले को देखते हो कि सुबह से लेकर रात तक अपनी दुकान खोलता है, कभी छुट्टियाँ मनाने की हिम्मत नहीं करता है, तो अगर आपको उसकी ज़िंदगी पसंद नहीं आती है, तो आपको उसकी ज़िंदगी नहीं जीने के लिए उससे कुछ अलग करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा, जब आप कुछ अलग करना चाहेंगे, तब दुनिया आपको रोकेगी। जब कुछ अलग करना चाहेंगे, तो दुनिया आपको ताने कसेगी। जब कुछ अलग कहना चाहेंगे, दुनिया आपको पागल कहेगी। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पे विश्वास रखते हैं, अगर आपका अपने सपनों पे विश्वास है, तो आप निश्चित ही कुछ अलग करके अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। छठवें प्रिंसिपल में मैं आता हूँ, वर्तमान में असंभव से दिखने वाली वस्तु ही सपना कहलाती है। वर्तमान में असंभव से दिखने वाली वस्तु ही सपना कहलाती है।
अगर आपको कोई भी चीज़ अभी वर्तमान में असंभव लग रही है, किसी को आज 10 लाख रुपए की कार लेनी असंभव लग रही हो, किसी को 50 लाख का घर बनाना असंभव लग रहा हो, तो वही आपका असली सपना होता है जिसके लिए आप काम करते हो। क्योंकि संभव जो हो अभी हासिल जो हो जाए वो सपना नहीं है, जो असंभव लगे वो सपना है और असंभव को संभव बनाने में जो मज़ा है, वो संभव को अपने प्राप्त करने में वो मज़ा नहीं आता है। तो वर्तमान में जो असंभव से दिखने वाली वस्तु है, वही सपना होती है और हमेशा एक चीज़ याद रखें, सपने और गोल के बीच में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सपने के साथ में जब आप समय सीमा निर्धारित कर देते हो और एक एक्शन प्लान लगा देते हो, तब वो एक गोल बन जाता है। और जब तक आप सपने के साथ में समय सीमा और एक्शन प्लान नहीं लगाते हो, तब तक वो सिर्फ सपना बन के रहता है। सपने काल्पनिक होते हैं, गोल्स वास्तविक होते हैं। अगर आपके जीवन में कोई सपना है, तो उसे सपने की जगह आज गोल में कन्वर्ट कीजिए। उसके साथ में एक टाइम लिमिट डालिए, उसके साथ में एक एक्शन प्लान डालिए और उसे पूरा करने में संकल्पित होकर जुट जाइए, तब जाकर के आप अपने गोल्स पूरे कर पाएँगे, सपने पूरे कर पाएँगे। वरना हम अधिकतर लोगों को सुनते हैं कि सर सपने तो बहुत बनाते हैं पर पूरे नहीं होते। दिक्कत ये है कि सपने तो काल्पनिक होते हैं, सपने तो इंसान सोती आँखों से भी देखता है और जागती आँखों से भी देखता है। सपने तो इंसान भूल भी जाता है, सपने इंसान शायद याद रखता हो, सपनों से इंसान समझौता भी कर लेता है। लेकिन जो गोल्स होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं, उनके साथ आप कभी समझौता नहीं कर सकते। अगर मेरा गोल है कि मुझे अपने मम्मी-पापा को आज से 2 साल के बाद में पूरे वर्ल्ड का टूर कराना है, जिसके लिए खर्चे होंगे करीबन 15 लाख रुपए, तो वो मेरा गोल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि मुझे अपने मम्मी-पापा को वर्ल्ड टूर कराना है, तो वो सपना होगा और सपना कब पूरा होगा, कुछ बोला नहीं जा सकता। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, सपनों को गोल्स में कन्वर्ट कीजिए ताकि आप एक बड़ी कामयाबी ले सकें। अगला जो आपको मैं लास्ट एक प्रिंसिपल देना चाहूँगा वो यही है कि बार-बार एक ही काम को करके अगर आप अलग परिणामों की इच्छा रखते हैं, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। अगर आप एक ही काम को बार-बार करते हैं और अलग परिणाम की इच्छा रखते हैं, तो ये हमारी नासमझदारी है, ये हमारी बेवकूफ़ी है क्योंकि हम जो जिस काम को इतने सालों से करते आए हैं और उस काम से हमको जो हासिल आज हो रहा है, अगले कुछ सालों तक उसी काम को उसी तरीके से आप करते रहेंगे, तो आपको वही हासिल होगा जो आज आपको हासिल हो रहा है। आपको कुछ भी अलग हासिल नहीं हो सकता। तो अगर आप अभी तक जो आपको मिला है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आज से वो कीजिए जो आपने अभी तक नहीं किया है, तभी आपको वो मिलेगा जो आपको आज तक नहीं मिला है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप वो नहीं करते जो आपने आज तक नहीं किया है, आपको वो नहीं मिल सकता जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं। और जैसा कि हम सपनों की बात करते हैं, मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ कि बहुत से लोग सपना बनाते हैं, उन्हें असंभव लगता है, वो बीच में छोड़ देते हैं। तो मैंने बताया कि वर्तमान में असंभव से करने वाली चीज़ सपना कहलाती है। तो आप देखिए कि कभी हवा में उड़ा एक इंसान हवा में उड़ सकता है, ये सिर्फ़ एक सपना हुआ करता था। जब उन लोगों ने लोगों के सामने में अपने विचार रखे कि एक दिन हम एक ऐसा कुछ डिवाइस बनाएँगे जिससे इंसान हवा में उड़ पाएगा, लोगों ने उन्हें पागल भी किया, पागल कहा। जब इसी ज़माने में 2 आदमियों ने ये कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग एक-दूसरे से वायर के ज़रिए बात कर पाएँगे। एक आदमी यहाँ से बोलेगा और कई कोसों दूर बैठा हुआ आदमी उसे सुन लेगा। लोगों ने उसे पागल बोला, लेकिन हवाई जहाज का निर्माण हुआ क्योंकि वो सिर्फ सपना नहीं था, वो उनका गोल था। लेकिन निर्माण हुआ वर्तमान में असंभव के बाद शुरू हुई और उनको शुरुआत में पागल कहा गया था। बड़े विद्वानों में सबसे बड़े सफल व्यक्तियों में उनके कस्बे पढ़े जाते हैं, उनके नाम लिए जाता है, उनको याद किया जाता है, मीटिंग्स में एग्जाम्पल दिया जाता है। कोई भी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, मोटिवेशनल सेमिनार उनके उदाहरणों के बिना कंप्लीट नहीं होती है। हम एक उदाहरण हर मीटिंग में सुनते हैं, एडिसन के बारे में हमेशा सुनते हैं। शायद उन्होंने भी कभी एक सपना देखा था कि एक दिन दुनिया को प्रकाशित करेंगे और आज देखिए हर घर प्रकाश के बिना कितना अधूरा है, कितना अंधेरा छा जाएगा अगर हमारे घरों से उनका आविष्कार हट जाए। लेकिन जब उन्होंने ये कहा था, तब तो लोगों ने उन्हें पागल ही कहा था। आज हम अपने आशय को, सपने को लेकर के किसी के पास जाते हो ना और लोग आपको ताने मारते हैं, लोग आपको पागल बोलते हैं, तो खुश हो जाओ क्योंकि शायद आप एडिसन की जगह ले सकते हो, शायद आप राइट ब्रदर्स की जगह ले सकते हो, शायद आप थॉमस ग्राहम बेल की जगह ले सकते हो, जिन्होंने फ़ोन इन्वेंट किया था, जिन्होंने एरोप्लेन इन्वेंट किया था, जिन्होंने एडिसन शायद आप उनकी
की जगह ले सकते हो। तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, खुश हो जाया करो जब दुनिया आपको ताने मारती है, जब दुनिया आपको पागल कहती है, जब दुनिया आपको नेटवर्कर कहती है, क्योंकि इसमें 2 बातें आपके लिए अच्छी हैं। पहला तो ये, आप वो कर रहे हो जो दुनिया नहीं करना चाहती, इसलिए आपको वो मिलेगा जो पूरी दुनिया को नहीं मिल रहा है। और दूसरा, क्योंकि आपको दुनिया पागल बोल रही है, इसलिए इतिहास रचने का सामर्थ्य भी आपके अंदर ही है। उन लोगों के अंदर में नहीं है जो नॉर्मल कहा जाता है, जिन्हें समाज के साथ चलना पसंद होता है, क्योंकि भेड़ों के झुंड में तो हर कोई चलता है, लेकिन जंगल का राजा तो एक ही होता है। तो जब अगर जंगल का राजा बनना है तो अपनी दहाड़ को भी मजबूत करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं चाहता हूँ आप सब याद रखें, बिकॉज हम लोग मेन टॉपिक पे आए उससे पहले सबसे मुख्य होता है कि हमारी जिंदगी का विजन, हमारी जिंदगी का प्रिंसिपल, हमारी जिंदगी का मिशन एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कोई खराबी नहीं है। अगर आज आपके सामने आपके लीडर्स बैठे हुए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग रूप में वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग रूप में उनका पूरे हिंदुस्तान में नाम हो रहा है, तो बिजनेस में तो बात है। आज हम आपके सामने बैठे हैं, अगर हम बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, तो बिजनेस में तो कोई बात है। अगर बिजनेस में कोई बात नहीं होती तो ये सारे चेहरे भी नहीं होते, हम भी आपके सामने नहीं होते। बिजनेस में तो बात है। दूसरी बात, क्या आप में कमी है? बिल्कुल नहीं। आपके अंदर में कोई भी कमी नहीं है। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन तकलीफ बस एक ही बात की है कि हमारा विजन शायद क्लियर नहीं है। आज आज भी हम वही करना चाहते हैं जो दुनिया वाले करते हैं, जो दुनिया वालों को अच्छा लगता है, जो मेरे पड़ोसी को अच्छा लगता है। अगर मेरा पड़ोसी बोल देता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ए गुड बिजनेस, तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा बिजनेस नहीं है, जुड़ना एक अच्छा काम नहीं है, तो हम बोलते हैं हाँ, जुड़ना एक अच्छा काम नहीं है। तो हाँ, आज के बाद से वो करिए जो आप करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको लगता है कि आपके सपने पूरे होंगे। आज से पड़ोसियों के हिसाब से जीना छोड़ दीजिए। कुछ साल हमारे बोलने से पड़ोसियों की बात मत सुनिए, और उसके बाद देखिएगा कि पड़ोसी आपकी बात सुनेंगे, आपको उनकी बात नहीं सुननी पड़ेगी। आज वो दिन आ चुका है, हमारे साथ आ चुका है, आपके सामने यहाँ जो आपके लीडर्स बैठे हुए हैं, जो अचीवर्स बैठे हैं, उनके सामने आ चुका है, आपके सामने भी आएगा, अगर आप उस राह पे चलने को तैयार हैं। इसके साथ में ही मैं अब आरटीएम के न्यू अपग्रेड प्लान में आता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आरटीएम 3.0 शुरू हो चुका है। कई लोगों ने इस प्लान को स्टडी किया होगा, कुछ लोगों ने प्लान को स्टडी नहीं किया होगा, या फिर किया होगा तो शायद उनको कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाई होंगी। लेकिन आरसीएम अपग्रेडेड प्लान इज फार बेटर देन एनी ऑफ द प्लान्स एवर लॉन्च्ड। जितना भी अभी तक लॉन्च हुआ है इसका वर्जन, उससे फार बेटर है आरसीएम का अपग्रेडेड प्लान, बिकॉज अब आपके पास में वो लोग आएंगे जो इस बिजनेस में सीरियस है, जो इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं। आप वो इंसान बनेंगे जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, आरसीएम का अपग्रेडेड प्लान 2 प्रकार की कैटेगरी मेन बनाया गया है। एक तो परचेजर कैटेगरी, एक है बिजनेसमैन कैटेगरी, जिसको हम नेटवर्क कैटेगरी बोल सकते हैं। ये दो ही कैटेगरी अब इस सिस्टम में कैटेगरी अब इस सिस्टम में नहीं कर पाएंगे। इससे पहले हम लोग इस प्लान को और आगे समझें। मैं जो आपको बताऊंगा, जितने भी मौजूद है, जितने भी हमारे सीनियर साथी, भी हमारे नए साथी लगते हैं, कि देखिए कुछ चीजें आप किसी भी लेवल में पहुंच जाए, कभी मत भूलिएगा जो हमारे 8 स्टेप्स है, 6 कार्डिनल्स है, हमारी जो मेन चीजें हैं, इनको आप कभी मत भूलिए, कभी भी मत भूलिए। आप भले किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, आपको प्लान तो करना ही करना है, आपको प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट करना है, आप मीटिंग लेनी ही है, आपको राइट स्टार्टअप करवाना ही करवाना है। इन कुछ चीजों को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लगातार लोगों से भी मुलाकात करते हैं, लगातार हमारी पूरी इंडिया में हमारी मीटिंग होती है, तो हम लोगों से 1 to 1 भी बात करते हैं। तो हमें एक चीज समझ में आया, जो कई लोग ऐसे हैं जो एक लेवल तक पहुंचने के बाद में ठहर गए हैं और वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उनसे जब हम बात करते हैं तो हमको एक बहुत कॉमन चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं वो इस सिस्टम की बेसिक चीजों को भूल जाते हैं, वो इस सिस्टम की बेसिक बातों को भूल जाते हैं। जब प्लान दिखाने का वो जब टाइम आता है, तो वो अपने टीम को बोलते हैं कि आप जाके प्लान दिखाइए। आप अपने टीम को बोलते हैं आप प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए, बट खुद नहीं करते हैं। तो आप किसी लेवल पे हो, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप ये बेसिक्स को अपनी जिंदगी से हटा देंगे, तो आप इस बिजनेस में ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाएंगे, और चले भी गए तो ज्यादा लंबे टाइम तक टिके नहीं रहेंगे। देखिए, आरसीएम बिजनेस में 2 टाइप की कैटेगरी मैंने बात की, एक होगी परचेजर कैटेगरी, एक होगी हमारी जो मेन बिजनेस कैटेगरी है, नेटवर्कर कैटेगरी।
परचेजर कैटेगरी में आना क्यों जरूरी है? क्यों हम परचेजर कैटेगरी में आए? परचेजर कैटेगरी में हम सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए आ सकते हैं। अगर हम इस बिजनेस को नहीं भी करना चाहते तो आप देखिए आज के डेट में जो सबसे बड़ी चिंता है, आज हमारे हिंदुस्तान की या पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है स्वास्थ्य की चिंता। बोला जाता है कि इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में मेडिकल सर्विसेज में काफी इजाफा हुआ है, काफी सुधार हुआ है, मेडिकल सर्विस में काफी बढ़ोतरी हुई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर मेडिकल सर्विस में तरक्की हुई है तो फिर पेशेंट्स की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? तो फिर पेशेंट्स की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? अगर मेडिकल ने तरक्की कर ली है तो बीमारियां कम होनी चाहिए, लेकिन नई-नई बीमारियां बढ़ती जा रही है। ऐसे उल्टा साइकिल क्यों चल रहा है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम कैसे बोल देते हैं कि हमने मेडिकल साइंस में तरक्की कर ली है। अरे मेडिसिन साइंस में तरक्की करने का मतलब होता है कि आप उस साइंस से लोगों का उद्धार कर सकें, ना कि हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में पेशेंट की भीड़ बढ़ा सकें। Recording इसलिए हम stopped. मेडिकल साइंस में हम तरक्की कर रहे हैं या फिर हम लोग पैसे कमाने के तरीकों में तरक्की कर रहे हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो आज देखिए दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है Recording in progress. आजकल के सारे प्रोडक्ट होते हैं वो हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। आप आज से तो कोई भी प्रोडक्ट यूज करके देखिए, अरे अगर हमारा तेल को उठा तेल ऐसा होता है जो कई बीमारियों का एक तरफा इलाज है। अगर उस तेल को 2 चम्मच सुबह तेल 2 चम्मच शाम को हम पी लेते हैं तो हमारा बीपी कंट्रोल में आना चालू हो जाता है, शुगर कंट्रोल में आना चालू हो जाता है, पाइल्स गैस जैसी प्रॉब्लम ठीक होने चालू हो जाती है। हमारे पास में गामा ओरिजिनोल जैसा वरदान है जो एंटी कैंसर है, एंटी ऑक्सीडेंट है, जिससे बड़ी-बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मात्र न्यूट्रिशन लेने से किसी दवाई की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो सर, ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप बिज़नेस में करना तो आपके परिवार वालों का स्वास्थ्य ऐसा कर दे कि आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, आपको सफेद कोट के चक्कर आपको लगाने नहीं पड़ेंगे, ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। तो क्यों हम परचेज़र बन के नहीं रह सकते इस बिज़नेस में? हम मार्केट से सामान तो लेते ही है ना, हम ऐसा कोई सामान तो नहीं ले रहे हैं यहाँ से जो मार्केट से ना लेते, तो फिर हमको सामान लेने में तकलीफ क्या है? अब दूसरी बात ये आती है कि अगर हम सामान ले ही रहे हैं, हमारे घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा हो ही रहा है, तो लोगों को बताने में क्या तकलीफ है? लोगों को बताने में क्या तकलीफ है? मुझे समझ में नहीं आता। आप आज तक कोई भी पिक्चर देख कर के आते थे, अच्छी पिक्चर लगती थी तो लोगों को बताते थे, खराब लगती है वो भी लोगों को बताते हो। दोनों ही हम करते हैं, दोनों ही काम हम करते हैं, लेकिन उसके आपको पैसे नहीं मिलते। लेकिन आज अगर हमको कोई अच्छा सामान मिल जाता है और अगर हम लोगों को बता देते हैं और उसके बदले में हमारा और उसका दोनों का फायदा हो जाता है, तो क्या ये हमको नहीं करना चाहिए? अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि ये जोड़ने का धंधा है, हम आपको जोड़ने बोलते ही नहीं। हम आपको ये बोलते हैं कि आप लोगों को बताओ, लोगों को फायदे गिना दो, आप लोगों को प्रोडक्ट के स्वास्थ्य लाभ समझा दो, आप लोगों को बिजनेस समझा दो। उसके बाद में सामने वाला खाली प्रोडक्ट परचेज करना चाहे तो प्रोडक्ट परचेज करे, वो अगर उसकी जिंदगी में कोई सपने पूरा करना चाहता है आपके साथ जुड़ करके तो वो खुद ही जुड़ने का फैसला ले ले। आप जोड़ने के धंधे मैंने किसने कहा है आपको? आप जोड़ने की बात ही मत कीजिए। तो ये इतना सुंदर आप देखिए बिज़नेस को डिज़ाइन किया गया है कि हम किसी को कुछ भी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। सामने वाला अपनी मर्ज़ी से हर कुछ करता है। तो देखिए परचेज़र कैटेगरी में जो भी आता है उसके लिए कई सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो उसको स्वास्थ्य लाभ के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। साथ ही साथ Recording में stopped. उसको अपने जो 6 महीने की खरीदारी होगी, उसकी खरीदारी के पीवी का 12% तक फ्री मिलता है उसको। वो भी अगर उसने 1500 पीवी या 2500 पीवी का प्रोडक्ट अगर 5000 पीवी का प्रोडक्ट अगर ले रहा है, तो उतने का ही प्रोडक्ट उसको 6 महीने के बाद मिल जाएगा। मतलब आप सोचिए आपको शुरुआत में जो प्रोडक्ट लेते हो डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ में आपको एक कंसिस्टेंसी ऑफर में आने का मौका मिलता है कि अगर आप 6 महीने तक प्रोडक्ट ले लोगे तो उतने का ही प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। फिर इसमें आता है डबल धमाका ऑफर, डबल धमाल ऑफर। अगर आप न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट, क्योंकि आज मेरा मानना है कि हर किसी को न्यूट्रिशन लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हो तो आपको लेना चाहिए ताकि आप लंबे समय तक एक स्वस्थ जिंदगी जी सको। थोड़ा बहुत खर्चा न्यूट्रिशन में करो सर, 1500, 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए आपके घर में न्यूट्रिशन पे खर्चा होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये 2, 2500, 3000 आपको कई हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए खर्चों से दूर रखेगा आपको। आगे जाके भविष्य में कभी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, न्यूट्रिशन का वो कमाल होता है। तो आप अगर 1500, 2500 का न्यूट्रिशन ले लेते हो, 1500 को भी ले लेते हो, 1500 पीवी का, तो आपको 6 महीने के बाद में 1500 का पीवी का प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज का फ्री मिलता है, प्लस 1500 का प्रोडक्ट आरसीएम का मिलता है। मतलब आपको सोचो 3000 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। डिस्काउंट जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके बाद आपको प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहा है। तो ये हो गया परचेजर कैटेगरी। सेकंड हो गया हमारा नेटवर्कर कैटेगरी। नेटवर्कर कैटेगरी जो कुछ और आगे करना चाहता है, वो 5000 पीवी या उससे ज्यादा करना चाहता है।
जिसके लिए हमारे पास में ऑफर ही ऑफर है। 2 से 22% का स्लैब है हमारे पास में, कमीशन का स्लैब आता है उसमें। उसके बाद में आपको वाइटल ग्रोथ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। आपको इसलिए यहाँ पे एक चीज याद रखना चाहिए, हमारी जो वाइटल ग्रोथ बोनस पॉइंट चालू होता है वो चालू होता है ओपनर के लेवल से। तो अभी यहाँ जितने भी मीटिंग में लोग बैठे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कौन किस लेवल पे है, लेकिन अगर आप अभी स्टार्टिंग में है तो पहला टारगेट रखिए कि मई के महीने के अंदर में आपको ओपनर के लेवल पे आना है, ताकि आप कंपनी के वार्षिक टर्नओवर का हिस्सा बन सके और 2% कंपनी के वार्षिक टर्नओवर का ले सके। अगर आप अंदाजा भी नहीं लगाते कि आरसीएम के वार्षिक टर्नओवर कितने का होगा, कितने करोड़ों का होगा, एक बार अपने अपलाइन के साथ बैठिएगा, वो आपको बताएगा कि कितने करोड़ का टर्नओवर होता है आरसीएम का वार्षिक। तो आप सोचिए, आपको 1% मिले, 1 पॉइंट मिलेगा अगर आप ओपनर में है, तो आपको 1% मिलेगा 6 महीने में वार्षिक टर्नओवर का, और 1% मिलेगा ईयरली। मतलब 2 बार आपको मिलेगा, 2% आपको मिलेगा एनुअल टर्नओवर का। तो सोचिए, आपको अभी तक जो बेनिफिट मिल रहे थे, डिस्काउंट, कमीशन, कंसिस्टेंसी प्लान और परचेज क्लब, ये सब जितने भी मिल रहे थे वो तो मिलेंगे, लेकिन अब कंपनी के वार्षिक टर्नओवर का 2% मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हुई है जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। अभी तक क्या होता था कि हम चाहते थे कि हमारे ही टीम का बिजनेस बढ़े, दूसरे टीम का बिजनेस बढ़े या ना बढ़े उतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब आप देखिए, आरसीएम ने पूरे हिंदुस्तान को कैसे एक कड़ी में, पूरे आरसीएम परिवार को एक कड़ी में जोड़ दिया। अब हिंदुस्तान में बिजनेस कहीं का भी बढ़ेगा, इनकम आपकी बढ़ेगी, हमारी बढ़ेगी, क्योंकि हमको तो कंपनी के पूरे टर्नओवर का 1-2% मिल रहा है ना। तो अब आप तो दुआ करोगे कि दूसरी टीम का बिजनेस भी बढ़ाना, भगवान सिर्फ मेरी टीम का मत बढ़ाना, उसकी टीम का ही बढ़ाना, क्योंकि उसके टर्नओवर का हिस्सा भी तो मेरे को मिलने वाला है। तो अब आप ये भगवान से प्रार्थना करोगे, ऊपर वाले से कामना करोगे कि भगवान सबका बिजनेस बढ़ा। तो आज के डेट में जहाँ दुनिया तोड़-तोड़ के अपना काम चला रही है, हम वहाँ पे जोड़-जोड़ कर अपना घर बना रहे हैं। इससे बड़ी भावना आज बिजनेस में क्या हो सकती है, आरसीएम नेटवर्कर में क्या हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी भावना है हमारे पास में। तो ये बहुत सारे फायदे हैं नेटवर्कर के लिए। आप कंसिस्टेंसी प्लान में आप शामिल हो जाते हैं। इन सब बेनिफिट के अलावा आप कंसिस्टेंसी प्लान में आ जाते हैं, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, आपको परचेज क्लब में आने का मौका मिलता है, आपको परचेज क्लब में आने के बाद में 10% पीवी का एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब इतने सारे बेनिफिट हैं। अगर मैं खाली प्लान के ऊपर ही बैठ के यहाँ पे बात करूँ ना, तो ये मीटिंग 2 घंटे चलेगी, मैं प्लान के बेनिफिट बताते-बताते थक जाऊँगा। लेकिन कुल मिला के देखिए, अभी जो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये मैंने मोटा-मोटी आपको बेनिफिट बताया। अगर किसी को कोई बाद में हम लोग जब बात करेंगे सबसे, तो उसके बाद और बातें होंगी तो कर लेंगे। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि अब आपके पास में जो लोग आएँगे, या फिर आप जो इस मीटिंग में बैठे हैं, अब आप इस बिज़नेस को लेकर के सीरियस रहेंगे। अब आप यहाँ पे वन टाइमर्स हट जाएँगे, फेक आईडीज़ हट जाएँगे, फेक बल्क परचेज़र्स हट जाएँगे, क्योंकि अब उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब अब आप शुद्ध मेहनत वाला बिज़नेस करोगे और लंबे समय तक टिके रहने वाला बिज़नेस करोगे, और निश्चित अगर आपने एक बार फैसला कर लिया, अपने ज़िंदगी का विज़न क्लियर कर लिया, तो आप इस बिज़नेस में वो सफलता हासिल कर सकते हो जो आज तक आपने नहीं की, या फिर जिस सफलता को हासिल करने में लोगों को 5-5 साल लग जाते थे, आज वो सफलता आप 1 साल के अंदर हासिल कर लेते हो, अगर आपने ढंग से इसके ऊपर काम कर लिया तो। तो जितने भी मेरे यहाँ दोस्त बैठे हैं, आप अपग्रेडेड प्लान को अगर आपने अभी तक नहीं समझा है, तो ज़रूर समझिए। मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँ कि अभी आपको काम कैसे शुरुआत करना है। जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, वो भी तो कर ही रहे होंगे। फिर भी मैं एक बार कर दूँ कि आप अपने आईडीज़ की लिस्ट निकालिए। नए लोगों की लिस्ट तो निकालनी ही है, लेकिन टर्मिनेटेड आईडीज़ की लिस्ट निकालिए। अभी हमारे लिस्ट अभी ऑफिस में पड़ी हुई है। हम कभी इधर कभी उधर लगातार कॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के। ना सिर्फ मैं, बल्कि हम हो गया, मेरी वाइफ हो गया, हो गए, नेहा मैडम हो गए, जितने भी लोग हैं हम लोग सब, श्याम सर हो गए, पूजा मैडम हो गए, सब टीम के लाइन नंबर्स पे कॉल कर रहे हैं। एक दिन में जिसको जितना टाइम मिलता है, 10-20 नंबर से एक-एक दिन में कॉल हो रहे हैं, और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। और बड़ी मजेदार बातें हमको मालूम हो रही है जब लोगों से बात कर रहे हैं। लोग हमको, कितने ही लोगों से हमको ये जवाब मिला, जिनकी ज्वाइनिंग 2008 में हुई थी, 2019 में हुई थी, 2020 में हुई थी। ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन आज तक उन्होंने आरसीएम का यूज़ नहीं किया। आज तक उन्होंने आरसीएम का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। तब हमको ये
समझ में आ रहा है कि क्या कारण है आईडीज़ के टर्मिनेट होने का, क्योंकि हमारी मेन ताकत तो हमारे प्रोडक्ट्स ही हैं और अगर हमने सिर्फ ही आईडी लगा करके बल्क परचेज़ करके डाल दिया है, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। उस आदमी को आपने प्रोडक्ट यूज़ करवाया नहीं, तो आपके बिज़नेस का नेटवर्कर कैसे बनेगा, बिज़नेसमैन कैसे बनेगा? तो कहीं न कहीं हम अपने साथ तो धोखा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी धोखा कर रहे हैं। जितने भी हमारे नए साथी हैं, आज भी अपने पहचान वालों की लिस्ट बनाइए, बिना कुछ सोचे कि कौन मानेगा, कौन नहीं मानेगा। देखिए, हमारे हाथ 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो आप उसे देने की मुद्रा में रखिए या माँगने की मुद्रा में। आप किसी से माँगने नहीं जा रहे, आप किसी से आपको सिर्फ लोगों से देने जा रहे हो। आप लोगों से ऐसा करके नहीं लेने जा रहे हो आप। आप लोगों के पास जब जाते हो आपका हाथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है और जब तक आपके मन में ये वाली भावना होती है ना, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि हम ना किसी के पास जाएँगे और उसको जॉइन कर बोलेंगे जॉइन कर ले, क्या सोचेगा? उसको बोलेंगे तू भी बेचने आ गया। तो उनके हाथ ऐसे होते हैं, उनकी भावना ऐसी होती है। लेकिन जब मैं इस भावना के साथ जाता हूँ ना कि भाई मैं तेरा भला करने आया, मेरे मन में विचार चलते हैं, अगर इसने मेरे प्रोडक्ट ले लिए ना तो उसके परिवार का स्वास्थ्य सुधर जाएगा, अगर इसने मेरे प्रोडक्ट ले लिए ना तो उसकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, अगर इसने मेरे प्रोडक्ट ले लिए ना तो उसके सपने पूरे हो जाएंगे। तो मेरा हाथ हमेशा ऐसा होता है, मतलब मेरे मन में इस हाथ का विचार चलते रहता है कि मैं तो देने जा रहा हूँ। और हमेशा याद रखिएगा, जब आप कुछ अच्छा देने जाते हैं तो बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं, बहुत कम लोग उसको स्वीकार कर पाते हैं। तो जब आपको लोग अस्वीकार करें तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद हर किसी के ऊपर में नहीं होता है। मौका अवसर सबके पास आता है, लेकिन एक लीडर मुश्किलों में अवसर पहचानता है और एक आम आदमी अवसरों में भी मुश्किलें निकालता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि शायद आपकी मुलाकात एक लीडर से नहीं हुई थी, एक आम आदमी से हुई थी जिसने मौके को नहीं पहुंचा। तो नए आदमी जितने भी अपना लिस्ट बनाएं, लोगों से मिलें और उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। और दूसरी बात, जितने भी लोग याद रखें जो हमारे लिए बहुत काम कर रहा है, अभी हम लगातार फील्ड पे जा रहे हैं, मैं तो लगातार अभी डॉक्टर से लगातार मेरी मुलाकात हो रही है और अब पिछले करीबन बोलना चाहिए 8 दिनों में मेरी मुलाकात लगभग 22 डॉक्टर से हुई है, जिसमें से 6 डॉक्टर्स ने आरसीएम के प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए हाँ बोल दिया है। बहुत अच्छा रेशियो मानता हूँ मैं कि अगर 6 में से 22 में से 6 लोगों ने हाँ बोल दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप डॉक्टर से मिलिए, आप लोगों से मिलिए और सिर्फ स्वास्थ्य लाभ के ऊपर बात कीजिए और किसी के ऊपर बात। तो कुल मिला के ये आपका बजट प्लान है। बाकी आप लोग जो भी कन्वर्सेशन जो भी अभी बातचीत होगी उसमें जो भी और कुछ डिस्कशन करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, मैंने ये बिज़नेस तब चालू किया था जब मेरे हाथ में एक अच्छी खासी जॉब थी। जब मैं एक अच्छे खासी सैलरी ले रहा था, जब मैं अच्छी खासी इनकम ले रहा था और मैंने इस बिज़नेस को सिर्फ इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर मैं दुनिया के जो दुनिया जिन कामों को अच्छा मानती है, मैं वो काम कर रहूँगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी में शायद पैसे बहुत कमा लूँ लेकिन समय कभी नहीं कमा पाऊँगा। चिंता हमेशा बनी रहेगी, स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। लेकिन अगर जिस दिन मैंने ये तय कर दिया कि जो दुनिया नहीं करती है वो मैं करूँगा, तो मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे ताने सुनने पड़ेंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएँगी, चैलेंजेस आएँगे। लेकिन एक दिन बोला जाता है कि जो लोग आज आपका मज़ाक उड़ा रहे हैं, कल वही कतार में खड़े होकर के आपके लिए तालियाँ बजाएँगे। तो आज हम पूरे हिंदुस्तान में जब जाते हैं, तो वही लोग तालियाँ बजाते हैं जिन्होंने कभी एक समय में हमको ये समझाया था कि तुमको ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए, तुम पागलपंती की राह पे चल रहे हो। तो अगर आप आज इस बिज़नेस को कर रहे हो, आज इस मीटिंग में मौजूद हो ना, अभी तक मौजूद हो, अंत तक मौजूद रहोगे, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो करना चाहते हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं और आप वो हासिल करोगे जो बाकी लोग हासिल नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, ये मेरी लाइन अच्छे से याद रखिएगा, जो आज आपका मज़ाक उड़ा रहे हैं, आज कल वही हाथ आपके लिए तालियाँ बजाएँगे, लेकिन आपको अपनी सफलता को हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रयासों का कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य सिर्फ सफलता का होता है। तो ये आसिम का प्लान है, कुछ प्रिंसिपल मैंने आपको बताए जो आपको हमेशा याद रखने हैं। और मेरा समय बहुत हो चुका है, तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ ताकि बाकी लोग भी कुछ बात कर सकें, आगे आ सकें। हम बाद में फिर और भी मीटिंग्स में कनेक्ट होते रहेंगे, तो मैं अपनी और भी बातें मैं रखूँगा ज़रूर। तो आप सबने इतने ध्यान से सुना और मेरी आप सबसे एक इल्तिजा ज़रूर रहेगी, एक प्रार्थना ज़रूर है आप सबसे, जब तक ये मीटिंग खत्म ना हो जाए, कम से कम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आपकी बातें भी हम भी सुनना चाहते हैं, आपने हमको सुना और अब हम आपको सुनना चाहते हैं। तो आप सबके हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं वापस इस मीटिंग के होस्ट को ये मीटिंग हैंडओवर करना चाहूँगा, प्रकाश पटेल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और एक बार मैं चाहूँगा सारे लीडर्स से, सारे रॉयल्टी अचीवर, सारे टेक्निकल से अचीवर एक बार जोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत करें, वंदन करें। इस तरीके से सर हमारे बीच में आए और इतना अच्छा नॉलेज इतने कम समय में दिया सर, आउट ऑफ स्टैंडिंग लेवल रहा।
और हम जो चाह रहे होते भी आप मिला हमको 100% नहीं, मुझे 1000% अपनी टीम को। और आईको टीम है, आईको मीटिंग चालू है, न्यूट्री चार्ज का कई हमारे साथी उसमें भी बैठे हुए हैं। न्यूट्री चार्ज से कई अभी सर को मैं बताऊं तो हमारी टीम के लगभग 6-7 लोग गोवा फाइनल भी है, टिकट भी हो चुका है गोवा वाले। तो अच्छा है, थैंक यू सर, आप हमारे बीच में आए। और सर मैं आपका वंदन करता हूँ इस तरीके से, जब मैंने आपको मैसेज किया कि मीटिंग हमारे बीच में आपकी रखनी है और आपने बिल्कुल जब मेरे को रखा आपके बीच में आना है, तो इसके लिए मैं फ्रॉम बॉटम ऑफ माय थैंक्स करता हूँ सर। और जो आपने प्रिंसिपल रखे सर, इस तरीके के मैंने नोट डाउन, जिस लीडर ने करे होंगे वो हर दिन जब भी पेज खोलेंगे, मैंने फर्स्ट पेपर में ही कुछ फायदा ही होगा। सेल्फ फीचर्स मेकर, आपको ही खुद का अपना भविष्य बनाना पड़ेगा। यू आर यूनिक, यू कैन डू इट एनीथिंग। आप एक अलग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है। चेंजेस इज इम्पोर्टेंट, बदलाव ही एक अच्छा तरीका होता है कुछ बड़ा होने का। 4 नंबर में था नेवर कीप इट सक्सेस इज नियर बाय यू। कभी भी ऐसी जगह पे मत छोड़ दीजिए कि जब भी सफलता आपके आसपास में हो सकता है। आज आपको लग रहा हो कि यार लोग खत्म हो गए हैं, लिस्ट खत्म हो गई, फील्ड में करूँ तो करूँ कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। नो सर, आपने आधा काम कर दिया है, थोड़ा सा ही बाकी है। आप अपने लीडर से प्रतिदिन रात में कॉल करें और डिसिप्लिन अच्छा रहेगा। संभव कुछ भी नहीं है, वर्क विथ ड्रीम विथ एक्शंस। आप कभी भी काम करें और या फिर करवाएं अपनी लाइफ लाइन के साथ, उनका प्लीज सपने के ऊपर काम करें। जब सपना काम होता है तो व्यक्ति को धूप में धूप नहीं लगती है। और गुरुदेव ने अभी एक अच्छा वीडियो डाला है फेसबुक में कि जिस व्यक्ति को सफलता का नशा चढ़ जाता है ना, तो उस व्यक्ति को किसी भी तरीके का नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखता है। जब पता होता है कि बच्चों की हम लोगों को फीस भरनी है ना, तब फिर ताने नहीं सहे जाते हैं। व्यक्ति ओवर टाइम भी करता है, 8 घंटे की जगह 16 घंटे भी ड्यूटी करता है। लेकिन जिस दिन आपको पता चल गया आपके सपने, आपकी पूरी टीम के सपने, आपके बच्चों के सपने, आपके आरसीएम परिवार से कनेक्शन है, मीटिंग से कनेक्शन है, प्रमोशन करने से कनेक्शन है, तो आप कभी भी नहीं कतराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर प्रमोद विश्वकर्मा। वेलकम सर, आपके पास पावर है, अनम्यूट करें आप होस्ट। वेलकम प्रमोद विश्वकर्मा। बहुत और रियली ग्रेट सर, विकास सर का पहली बार शायद हम इस टीम में, हमारी टीम में सर ने प्रोग्राम दिया है, तो तहे दिल से हृदय के गहराइयों से स्वागत करता हूं सर का। और बहुत सारी चीजें अजब और गजब मिली है, मैं निश्चित रूप से समझ पा रहा हूं जो आज हमें मिला है। अगर हमने उसका उपयोग किया सही तरीके से तो पूरी टीम में एक अलग लहर दौड़ने वाली है। और मई में जिस तरीके से पूरी टीम एक मेंटेन बिजनेस और एक्चुअल बिजनेस पे काम कर रही है, तो रियल में सर ये 4 चांद लगाएगा आपका प्रोग्राम, हमें और ऊर्जा देगा। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं सर कि आपके आने मात्र से जो एजुकेशन आपने प्रिंसिपल दिए हैं उसको हम पूरी टीम में उपयोग करेंगे, और जो टीम में लोग नहीं आ पाएंगे अगेन उनको हम दिखाएंगे, समझाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट हमारे बीच में कमांडो चहल सर हैं फ्रॉम हैदराबाद। वेलकम सर, आपके पास पावर है, अनम्यूट करें मिस्टर चहल सर। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो हमारे पास विकास अग्रवाल जी आए हैं। मैंने एक नया परिवार बनाने के बाद आज पहली बार मुलाकात हुई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आप आज आपने जो रियली काबिल तारीफ है। और मैं जब आप इस बात को बोल रहे थे तो मैं इसी चीज को एनालाइज कर रहा था कि हमारा प्लान अपडेट हो गया है, हम लोग अपडेट हो गए हैं, हमारा सिस्टम अपडेट हो गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस आर्थिक बिजनेस को एज इट इज था, इसको उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आज भी वैसे के वैसे हैं। तो इस चीज को मैं देख रहा था, लगातार बिजनेस को भी देखते हैं, लोगों को भी देखते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक ही मैसेज है, अगर आज भी आप ऐसे ही देख रहे हो तो कुछ समय के बाद आप ऐसे ही रह जाओगे और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, और आप चाहकर भी उनके पीछे जाके उनको पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक ही महीना आपके इस बिजनेस आगे बढ़ने में बहुत होता है। तो ये मई का महीना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी रह जाएगा जो इस मई के महीने में ओपनर की पिन हासिल कर जाएंगे। और मैंने 6 लोगों का ओपनर का टारगेट लिया है कि उन 6 लोगों को ओपनर तक लेके जाऊंगा और वो जाएंगे। बाकी अगर आप नहीं जा पाते तो रियली वो आपकी कमजोरी होगी, ना सिस्टम की, ना अपलाइन की, ना इस आर्जन की।
थैंक यू ओवर टू होस्ट प्रकाश पटेल। धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर मिस्टर राज पटेल सर, वेलकम, आपके पास पावर है, अनम्यूट करें। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आप निवेदन पे उसके लिए पूरी टीम, एंटायर टीम की तरफ से मैं थैंक यू करता हूं। और आज का प्रोग्राम तो नो डाउट लाजवाब रहा। 2 मिनट में मेरी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि आज गुरु थे, मेंटर है हम सबके लिए बहुत सारा मैसेज दिया। सबसे एक चीज हम सबको समझना है कि अब हम जिस पोजीशन में है वो टेक ऑफ पोजीशन है, इस बिजनेस का टेक ऑफ पोजीशन है। अब हमें एक लंबी उड़ान भरना है। और हम सब लोग एक चीज जानते हैं कि जब हम लोग बस में सफर करते हैं तो बस में चाहे हम कुछ लगेज लेके जाएं, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, क्या बस वाला हमसे पूछता है कि इतना वजन क्यों रख रहे हो? नहीं पूछता है। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन में भी हमसे वो ये नहीं पूछता है कि सर आप जा रहे हो और आपके साथ ये, कभी कभी हम अगर ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं तो हम कुछ बोरियां भी लेते हैं, कुछ बैग भी रखते हैं, लगेज भी रखते हैं, बहुत सारा रखते हैं। अपने वजन से 3 गुना 4 गुना ज्यादा सामान भी हम ट्रेन पे लेकर के चलते हैं, पर ट्रेन वाला हमको कभी भी टच नहीं करता। टीटी हमें नहीं रोकता कि सर आप कितना वजन लेकर के चल रहे हो। बट जब हम फ्लाइट पे बैठते हैं तो एयरपोर्ट में अराइविंग में हमको वहां पे स्टॉप किया जाता है कि आपका वेट कितना है, आपका लगेज कितना है, 15 किलो है, 30 किलो है, 35 किलो है। इससे ऊपर को वो अलाउ नहीं करते। देखो ट्रेवल हम कर रहे हैं, हम दिल्ली ही जा रहे हैं, हम बॉम्बे ही जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब आपको चलना है तो आप कैसे भी चल सकते हो, जब आपको दौड़ना है तब आप कैसे भी दौड़ सकते हो, पर आपको आपका वेट पड़ेगा। और ये बिजनेस टेक ऑफ पोजीशन में है, धन्यवाद विकास सर, पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर, बहुत अल्टीमेट लीडर, जो कि अपने फैमिली के साथ हमेशा मीटिंग में बैठते हैं, मिस्टर कप्तान केर सर, हमारे यहाँ के ओपनर भी हो रहे हैं और इनके साथ ऐसे साथी के ऊपर काम किया जा रहा है जो ओपनर में रहेंगे। वेलकम सर, आपके पास पावर है, वेलकम केर सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमें बोलने को मौका दिया। और सर जैसे सर ने अपने को सारी चीजें आज बताई है, उसी पे काम कर रहे हैं सर हम, क्योंकि अपने को ओपनर की पिन पे जैसे अपना एक वो है, अपने को बना के रखे हैं, अपना टारगेट सेट करके रखे हैं कि सर हमको मतलब ईगल का टारगेट लिए हैं, तब ओपनर तक पूरा कंटिन्यू करके उसको बराबर हम उसके लिए फॉलो करेंगे सर। थैंक यू सर, प्रकाश। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आज की मीटिंग में मेरे ख्याल से 9:30 बजे गुरुदेव की एक और मीटिंग होती है, बट उससे पहले मैं सर को एक वादा और एक छोटा सा गिफ्ट देता हूँ सर, कि जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मीटिंग करेंगे तो मैं मात्र आरपीटीसी में 10 ओपनर तैयार मिलेंगे सर आपको, और मैं उनसे पर्सनल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। नेक्स्ट हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर एएचटीसी इंद्रदेव प्रजापति सर, पीयूसी होल्डर फ्रॉम रॉयल टाउनशिप। वेलकम सर, आपके पास पावर है, अनम्यूट करें। थैंक यू प्रकाश जी, मुझे बोलने का मौका दिया सर। इसमें आज विकास सर की मीटिंग काफी शानदार थी, और सर ने उसमें मोटिवेशनल एजुकेशन के साथ में जो ऑपरेशन हुए हैं मार्केटिंग प्लान में, उसके साथ में जो सर ने हम लोगों को नॉलेज दिया कि ये जो बिजनेस है 2 कैटेगरी में जो डिवाइड किया है, सबने बताया कि परचेसर ग्रुप और बिजनेसमैन का ग्रुप, ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परचेसिंग भी जरूरी है और 100% परचेसिंग से ही बिजनेस हमें आगे ले जाने वाला है। और नेटवर्किंग से, क्योंकि नेटवर्किंग जब तक हम नेटवर्क नहीं करेंगे तो वो जितना भी हम परचेस करें वो परचेसिंग किसी काम की नहीं। तो हमें अगर टीम को बड़ा करना है तो परचेसिंग के साथ में नेटवर्किंग दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मिस्टर प्रकाश जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं चाहता हूँ सभी लीडर्स एक बार सर को गिफ्ट देंगे, हम पुनः सर को जल्द ही बुलाएंगे, जल्द से जल्द ओपनर की तैयारी करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को फील्ड से काम करेंगे, हम लोग पर्सनल फील्ड में निकल के काम कराएंगे और उनका ओपनर कंप्लीट करवाएंगे। और नेक्स्ट एक बार मैं फिर से गुरुदेव को बोलूंगा एक लास्ट मैसेज देने के लिए, फिर सर हमारे बीच से दूसरी मीटिंग में जाएंगे, सर को रेडी भी होना है। वेलकम विकास अग्रवाल सर, एक बार पुनः लास्ट मैसेज के थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जितने भी हमारे साथी हैं जो अभी तक बने हुए, मैं दोबारा उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि आने वाले टाइम के सशक्त लीडर्स के रूप में मैं आप सबको देख पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो अंत तक टिकता है वही मार्केट में बिकता है। तो आप सब ने कहावत को चरितार्थ किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लास्ट तक यहाँ पे टिके हैं, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये फैसला लिया कि आप अपने नींद, चैन, भूख को त्याग करके आप यहाँ पे कुछ मिनट और बैठेंगे। और मेरा आपसे यही बोलना है कि अगर आपने अभी कुछ मिनट अपने नींद, चैन और भूख को त्यागा है, तो अगले कुछ साल तक भी अपने नींद और भूख को आप त्याग दीजिए। यहाँ से एक फैसला लेकर के चाहिए कि अपनी जिंदगी को बदलना है और साथ ही में कुछ लोगों की जिंदगी को बदलना है। हमारे मेंटर मेरे गुरुदेव सचिन सर बोलते हैं कि अगर इंसान जीवन आपको मिला है तो वो इसलिए नहीं मिला है कि आप आए, खाए, पिए, एंजॉय किए और चले गए। इंसान जीवन आपको इसलिए मिला है कि आप दूसरे इंसानों की जिंदगी को बदल सकें, दूसरे इंसानों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकें, दूसरे इंसानों की जिंदगी में कुछ खुशियां ला सकें, तभी आपका इंसान जीवन सार्थक होगा। वरना एक जानवर भी आता है, खाता है, पीता है और चले जाता है। हम में और जानवर में क्या फर्क रहेगा? तो मेरे गुरुदेव हमेशा मुझे बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ आकर के अपना उद्धार करते हो, आप अगर सिर्फ अपने लिए काम करते हो, सिर्फ अपने परिवार को खुश देते हो, तो शायद नहीं होगा। लेकिन अगर आपके कारण 10 घरों के भी दिए अगर जल जाते हैं, तो आपके घर का दिया अपने आप सबसे तेज प्रकाशित होगा, सबसे तेज जलेगा, क्योंकि उन 10 घरों के दियों का प्रकाश आपके घर में उजाला करेगा। तो आसियम बिजनेस जो हमको मिला है, ना सिर्फ हमको अपने घर में प्रकाशित करने के लिए मिला है, बल्कि ऐसा बिजनेस हम इंसान जीवन को मिला है, चरितार्थ कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं कि हमारे हमारे घर का उजाला सबसे तेज होगा और हम इंसान जीवन को चरितार्थ कर पाएंगे, उसे सफल कर पाएंगे कि ऊपर वाले ने हमेशा भरोसा रखा हमारे ऊपर में और हमें इंसान के रूप में जन्म दिया ताकि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें, लोगों का भला कर सकें। और मुझे नहीं लगता कि आरसीएम बिजनेस से ज्यादा अच्छा लीगल बिजनेस, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य के लिए नंबर 1 बिजनेस, नंबर 1 प्रोडक्ट जहाँ पे आते हैं, इनकम के लिए नंबर 1 बिजनेस, टोटली लीगल बिजनेस जो कभी भी फेल नहीं हो सकता। आसिम से अच्छा बिजनेस, आसिम से अच्छा परिवार और कहीं भी किसी भी जॉब या बिजनेस में मिल सकता है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि अपने सपनों को भी हल्का ना होने दें, अपने सपनों के साथ समझौता ना करें, उन्हें पूरा करने के लिए जुट जाएं और साथ ही साथ में कुछ लोगों का बीड़ा उठाएं कि मैं कम से कम इतने लोगों की जिंदगी तो बदल ही दूंगा ताकि मेरे जाते टाइम में दिल से कम इतने लोगों को तो तकलीफ हो कि ये हमें छोड़ करके जा रहा है। क्योंकि आजकल की दुनिया में जाने के बाद में लोग याद तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से याद करते हैं वो आप सब जानते हैं। शायद सबसे ज्यादा उसको याद किया जाता है जो उनका उधारी लेके भाग जाता है। तो 2 तरीके आपके पास में है, या तो आप अगर चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक लोग याद करें, तो आप आज से ही लोगों से उधारी लेना शुरू कर दें। आज से ही लोगों से आप पैसे मांगना शुरू कर दें, तो आपको लोग हमेशा आपके जाने के बाद याद करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से याद करेंगे वो बड़ा तकलीफदायक होगा। और या तो फिर लोगों की जिंदगी में ऐसा बिजनेस ला दीजिए, ऐसा दिल ला दीजिए कि उनको कभी किसी से उधारी मांगने की जरूरत नहीं, कभी किसी से उधारी मांगने की जरूरत ना पड़े। और मैं यही कामना करता हूँ कि आपको भी कभी इसकी जरूरत ना पड़े, आप सबके परिवार के सपने पूरे हों, खुशियां पूरी हों। रही बात इस मीटिंग में इस टीम के साथ दोबारा कनेक्ट होने की, आप जब मुझे बुलाएंगे तब मैं आने को तैयार हूँ। यहाँ पे हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि पर्सनल भी फील्ड में जाते हैं, टीम के साथ भी फील्ड वर्क कर रहे हैं। आप जब मुझे इस तरीके से बुलाएंगे मैं आने को तैयार हूँ। जब जिस टाइप की मीटिंग रखेंगे, अगर आप खाली काउंसलिंग रखेंगे लीडर्स के साथ में, तो प्लान के ऊपर में, स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। अगर हम लोग अब नॉर्मल टीम के साथ रखेंगे तो हम प्लान के ऊपर बात करेंगे, आरसीएम कैसे लोगों को बताया जाए उसके ऊपर बात करेंगे। जिस तरीके से आप चाहते हैं हम उस तरीके से बात करेंगे। लेकिन हमें खुशी होती है कि जब हम आप सबसे मिलते हैं, इतने सशक्त लीडर्स को देखते हैं, इतने अच्छे चेहरों को देखते हैं, और यही तो हमारी खूबसूरती है बिजनेस की, इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है और इतना प्यार पाने का मौका मिलता है। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस नए अपग्रेडेड प्लान के साथ में आप वो कर दिखाइए जो आज तक हुआ नहीं,
और जो आज तक आपने पाया नहीं वो हासिल कीजिए। हम सब जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं आप सबके साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना और आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं लास्ट में कैसे करूं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या मीटिंग अब आपकी एक और मीटिंग सेट हो जाएगी। सारे लीडर्स के पास एक पुनः पावर है, सभी लोग पुनः दिल से जय आरसीएम बोल के सर से वादा करके हम लोग मीटिंग का एंडिंग करेंगे। सभी लीडर्स के पास पावर है जय आरसीएम बोल के एंडिंग। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम सर, वेलकम, जय आरसीएम सर। हो गया।